ये कहानी है भारत के सबसे भूतिया और रहस्यमयी किले भानगढ़ की, जहां सूरज ढलते ही रूहें जाग उठती हैं और समय जैसे ठहर जाता है। कहा जाता है कि जिसने भी इस किले में रात बिताए वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। इस कहानी में आप जानेंगे एक जिज्ञासु युवक सिद्धार्थ की यात्रा, जो एक रात इस किले में रहकर सच्चाई सामने लाने निकला, पर जो सामने आया वो एक ऐसा खौफनाक राज था जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। क्या आप भी इस रहस्य का सामना करने को तैयार हैं? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भानगढ़ पहुंचना जितना आसान लगा, असल में उतना ही भारी था। गांव वालों की आंखों में डर था। भाई साहब, रात को अंदर मत जाना, वहां कोई नहीं बचा, एक बुजुर्ग ने चेताया। मैं हंसा, डर के आगे जीत है ना बाबा, यहाँ डर के आगे मौत है। उनकी बात में एक अजीब सी थरथराहट थी। मैं थोड़ा हिचका, लेकिन कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग चालू की और किले के अंदर कदम रखा। हवा ने जैसे ही दरवाजे के पीछे से मुझे छुआ, दिल धक धक कर उठा। कुछ तो था वहां। कहते हैं भानगढ़ का राजा माधो सिंह और रत्नावती नाम की राजकुमारी, दोनों की कहानी में कुछ ऐसा घटा जिसने किले को शापित बना दिया। रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक तांत्रिक सिंधु सेवरा उसे पाने को पागल हो उठा। उसने काले जादू से उस पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती ने सब भांप लिया। उसकी मौत से पहले सिंधु ने किले को शाप दिया, यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा, जो आएगा मरेगा, और मरेगा बुरी मौत। क्या ये सिर्फ कहानी थी या सच? शाम होते होते मैं अकेला था किले के अंदर। सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कोई कुछ चल रहा था। पाँव के नीचे से मिट्टी सरकी, जैसे कोई अंदर ही अंदर रास्ता बना रहा हो। क्या कोई है यहाँ? मैंने चीखा। झपाक, दीवार पर कुछ टकराया। कैमरे ने कैप्चर किया एक परछाई, बिना चेहरे की। रात के 12 बज चुके थे। मेरी बैटरी 50% पर थी, लेकिन मेरी हिम्मत सिर्फ 10%। किले के मंदिर के पास से आते मंत्रों की गूंज, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह जो हर घंटे बाद बदल रहे थे। ये संभव नहीं है, मैंने कांपती आवाज में कहा। और तभी मेरे कैमरे पर एक चेहरा आया। आंखें, सिर्फ आंखें, वो मुझे घूर रही थी। एक पल को मेरी सांस थम गई। मैं एक वीरान कमरे में पहुंचा, रत्नावती कक्ष। वहां की हवा भारी थी, जैसे सांस लेना भी पाप हो। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा दिल दहल गया। तू क्यों आया है? क्या जानना चाहता है? एक आवाज आई, कांपती आवाज में मैंने कहा, बस सच जानना मौत को बुलाना है, और मौत कभी खाली नहीं लौटती। मैंने देखा, रत्नावती की आत्मा मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में नफरत, चेहरे पर दर्द। सभी आते हैं मजाक समझकर, लेकिन लौटता कोई नहीं। मैं भागा। मंदिर, महल, दरवाजा, सब घूमते जा रहे थे, जैसे किले ने मुझे फंसा लिया हो। मुझे निकलने दो, मैं चीखा, लेकिन जवाब आया, तू अब इस किले का हिस्सा है। अगली सुबह गांव वाले डरते डरते आए। उन्हें बस मेरा कैमरा मिला। उस कैमरे में रात की सारी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मैं नहीं। पुलिस ने ढूंढा, पर कोई सुराग नहीं मिला। बस किले की दीवारों पर एक नया नाम उकेरा गया था, सिद्धार्थ। उन सबके साथ जो वापस नहीं लौटे। मेरे गायब होने के बाद कई लोग आए, यूट्यूबर्स, होस्ट, हंटर्स, वैज्ञानिक, पर हर बार एक चीज कॉमन रही, जो अंदर गया उसका दिमाग बदल गया, या फिर वो लौटा ही नहीं। एक टीम ने इंफ्रारेड और EMF स्कैनर के जरिए किले के अंदर कुछ अजीब ऊर्जा मापी। इंसानी नहीं, लेकिन सोचने वाली। क्या भूत वास्तव में रत्नावती थी या कोई और? रत्नावती की आत्मा से जुड़ा एक रहस्य उजागर हुआ। वो सिर्फ एक पीड़ित आत्मा नहीं थी, वो अब उस किले की चेतन शक्ति बन चुकी थी। मैं अब अकेली नहीं हूँ। जो भी आता है वो मेरे साथ जुड़ जाता है। सिद्धार्थ भी यही है, मेरे भीतर, एक ओझा ने बताया। भानगढ़ अब जिंदा है। कैमरा जो गांव वालों को मिला था, वो अब बंद नहीं होता था। हर रात 3:03 पर अपने आप ऑन हो जाता, और उसमें से आवाज आती, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वो आवाज मेरी थी, सिद्धार्थ की। अब जब कोई भी इंसान किले के अंदर जाता है, मैं उसे देखता हूँ, सुनता हूँ, महसूस करता हूँ। हाँ, मैं अब वही हूँ, किले की आत्मा का हिस्सा। एक कैदी, एक चेतावनी, तू भी आएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यूनेस्को की एक रिसर्च में ये दर्ज हुआ कि भानगढ़ किला अब सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, एक पैरानॉर्मल जोन बन चुका है। सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई। सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध है, पर फिर भी हर साल कुछ जिज्ञासु, कुछ मूर्ख वहां जाते हैं और लौटते नहीं। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं,
1. वीडियो देखो, डर से कांपो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2. या फिर अगली बार जब तुम राजस्थान आओ तो खुद को चुनौती दो। क्या तुम भानगढ़ में एक रात बिता सकते हो? लेकिन याद रखना, अगर तुम लौटे तो वो सिर्फ किस्मत थी, क्योंकि अगली बार शायद तुम भी यहीं रह जाओगे, हमारे साथ, हमारे भीतर। भानगढ़ में हुई मेरी मौत के 1 साल बाद एक नया ग्रुप आया। 3 लोग, एक पुरातत्वविद, एक वैज्ञानिक और एक ओझा। उनका दावा था कि किले में कहीं एक गुप्त सुरंग है जो समय और आत्माओं के बीच का दरवाजा है। सिद्धार्थ की आत्मा मरी नहीं, फंसी है। अगर हम सुरंग को ढूंढ लें तो शायद उसे मुक्त किया जा सकता है। पर क्या वाकई ये इतना आसान था? किले के भीतर एक पुराना जलकुंड था जो वर्षों से सूखा पड़ा था। वहीं से सुरंग शुरू होती थी, बहुत पतली, बहुत अंधेरी और बेहद सर्द। जैसे ही वो तीनों उस सुरंग में उतरे, घड़ी रुक गई। ये क्या हो रहा है? घड़ी 3:03 पर अटक गई है। वैज्ञानिक ने चिल्लाया। यही वो समय है जब सिद्धार्थ की आत्मा कैमरे में बोलती है। ओझा बोला, और तभी एक काली हवा उन पर छा गई। सुरंग के अंदर वक्त थम चुका था और वो तीनों एक ऐसे लूप में फंस चुके थे जिसमें हर बार वही रात दोहराई जाती थी, वो रात जब सिद्धार्थ गायब हुआ था। चीखें, दरवाजे बंद, परछाइयां घूम रही थीं। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, पुरातत्वविद चिल्लाया। लेकिन तभी उन्हें दिखाई दिया मैं। हाँ सिद्धार्थ, तुम लोग मेरे लिए आए हो। मैंने पूछा, हम तुम्हें वापस लाना चाहते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, इस किले की चेतना हूँ। ये सुरंग असल में एक टाइम लॉक है, एक ऐसा जाल जिसे सिंधु सेवड़ा ने अपने तंत्र से बनाया था, जिसमें जो भी घुसेगा वो वक्त के एक शापित चक्र में फंस जाएगा। सिद्धार्थ, रत्नावती और अब ये तीनों, कोई लौट नहीं सकता, क्योंकि समय ही उनका दुश्मन बन गया है। आज भी हर पूर्णिमा की रात सुरंग के पास से एक आवाज आती है, जो आया वो गया, जो गया वो यहीं रह गया। और कैमरे में एक नया संदेश रिकॉर्ड होता है। कभी अगर तुम्हें भानगढ़ आना हो तो सिर्फ देखने मत आना, समझने आना, लेकिन लौटने की उम्मीद मत रखना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम भी आओगे उस सुरंग तक? क्या तुम मुझे मुक्त करोगे या खुद उस लूप का हिस्सा बन जाओगे? भानगढ़ अब सिर्फ एक किला नहीं, वो एक जिंदा आत्मा है जो हर साल एक नया शरीर मांगती है। अगला नंबर शायद तुम्हारा हो। जिस रात सुरंग के अंदर तीनों लोग गायब हुए, गांव के कुछ युवाओं ने देखा। किले की सबसे ऊंची मीनार पर एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिखता था, बस एक धीमी सी गूंज थी। अब एक और आत्मा तैयार हो चुकी है। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही सिद्धार्थ, वो कोई और था, एक प्राचीन आत्मा, शायद वह जिसने रत्नावती और सिंधु सेवड़ा दोनों को छला था।